आप लोग पूरा फोकस कीजिए। और +Q को सर मतलब एक वो बना दिया, इशू बना के मतलब। मेरा नाम है सर सुनील कुमार। तो सर आपकी संस्था है +Q वेलफेयर? जी बिल्कुल। तो नरवाना में लगातार 3-4 दिन से कुछ महिलाएं आ रही है जो कह रही है कि वहाँ पर सुमित्रा नाम की महिला है और एक व्यक्ति है जिन्होंने उनके पैसे खाए हैं और फ्रॉड किया है। तो क्या कुछ मामला है, क्या पूरी संस्था ही शामिल है या फिर वो अकेली? नहीं सर, देखो पहले एक बार, यही महिलाएं हैं जो पिछले कुछ दिनों से वहां नरवाना में जुलूस निकाल रही हैं सर। टोटल मैं आपको बताता हूँ बात, इसमें संस्था में पहले 5 डायरेक्टर थे। 5 डायरेक्टर में दया किशन, सुमित्रा मैडम, सुनील कुमार, वीरेंद्र मेहरा और कविता लोट। 5 डायरेक्टर की सबकी अलग अलग सीटिंग है, अलग अलग जगहों पे वो लोग बैठे हैं जो डोनेशन कलेक्ट करके पब्लिक सेवा कर रहे हैं। जैसे लड़कियों की शादियां करनी है, कोई भी काम कर रहे हैं, वो हम बाद में बखान करेंगे। जैसे वीरेंद्र मेहरा और कविता मैडम दोनों बैठते हैं सफीदो और असंध में। मैं राजौंद ब्रांच में बैठता हूं और सुमित्रा मैडम नरवाना, टोटल नरवाना से वो कहां तक गई हुई है, जहां तक भी गई है वो टोटल सारे का सारा अब तक का सरे उनको ही जाता है। उन्होंने क्या काम किया, अगर वो ऑडिट देती है, अपना बैलेंस शीट, अपना चिट्ठा अगर हमें सौंपती है, यानी गवर्नमेंट के आड़े आ जाता है भाई हमने इतना डोनेशन कलेक्ट किया था और इतने लोगों की हमने हेल्प की है, इतने लोगों को हमने मदद किया है, तो संस्था उसको पूरे को कवर करेगी। और जो लोग बच जाते हैं, जो अभी पीड़ित लोग हैं, भाई हमारा यू रह रहा था, हमारा वो रह रहा था, इतना हमें मिलना था, वो सब संस्था के माध्यम से उनको मिल जाएगा। अगर मैडम एक बार अपनी ऑडिट बैलेंस शीट दे देती है और ITR भी भरवा देती है, भाई उसकी संस्था में अगर मान लो उसकी ब्रांच में संस्था में ये सभी का कहना है कि भाई 60 करोड़ रुपए डोनेशन आया उनके पास 31 मार्च 2021 से लेकर 22 से लेकर अब 1 अप्रैल तक का जो ब्यौरा है उसका वो भी नहीं दिया। और उसके बाद अप्रैल से जो नया सेशन शुरू हुआ 23 से 24 का, उसका भी अब तक हमारे पास ब्यौरा नहीं आया है। यानी जो ऑडिट उसने दी थी, ऑडिट बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट अब तक वहां की तैयार नहीं करवाई है उन्होंने। तो उसके बारे में मैं इन लोगों से एक भी बात नहीं कह सकता कि भाई मतलब मैं कवर करूंगा। मैं तब कवर करूंगा जब सुमित्रा मैडम अपना हिसाब करे, इन सबको साथ बिठा के बताए कि भाई इतना आया था। देखो यहाँ पे बोल दिया भाई 10 लाख रुपए आया था, 10 लाख की हम तो मान लेंगे, अब उन्हीं लोगों का ऐड करेंगे जो लोगों का उनमें नाम होगा। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ महिलाएं जैसे मंजू जी हैं, इन्होंने काम कर दिया 25 लाख का वहां पे, अगर हमारे पास ब्यौरा इनका 5 लाख का है तो हम तो 5 लाख को ही मानेंगे, भाई 5 लाख इन्होंने डोनेशन कलेक्ट किया। तो वापसी में जो लोगों की इन्होंने हेल्प करवाई है, जैसे किसी को साइकिल दिलवाया या सिलाई मशीन में हेल्प करवाई है या किसी का भात या पीढ़ी की सुविधा दिलवाई है, वो तो इनको पता है या फिर सुमित्रा मैडम को पता है। वो उसकी बैलेंस शीट बनवा के हमें दें, तब हम पूरे के पूरे जितनी भी भड़क है इन लोगों की, जो भी प्रॉब्लम है इनकी, उसको सर मैं कवर कर सकता हूं। अब मैडम जब तक सामने आकर इन लोगों से नहीं मिलती या मुझसे नहीं मिलती या मुझसे बात नहीं होती मैडम की, तब तक मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा सर आप लोगों को। जैसे जैसे MD हो आप, तो जैसे कह रहे थे सुमित्रा के द्वारा कहा गया कि अगर मांगना है तो वो करेंगे साहब, आप करेंगे MD साहब, तो क्या आपने करना है हिसाब? नहीं सर, मैंने अब तक का मैंने कोई हिसाब नहीं करना। मैंने अगर हिसाब की बात करते हैं 22 से 23 के सेशन का मैंने कोई हिसाब नहीं करना और 23 से 24 का मैंने कोई हिसाब नहीं करना। अगर 21 से 22 का कुछ किसी का पेंडिंग है तो वो मैं कर सकता हूं। अगर 21 से 22 के सत्र में कोई भी पीड़ित व्यक्ति यहां बैठा है कि भाई 21 से 22 में हमने कोई सुविधा लगाई थी वो हमें मिली नहीं है, तो उसके लिए सर मैं उसकी सुविधा दे सकता हूं। लेकिन 22 से 23 के सेशन में हमारे पास कोई ब्यौरा नहीं आया है और ना 23 से 24 के सेशन का अब तक कोई ब्यौरा हमारे पास है। अब तक भी लीगली में मैडम सुमित्रा जी डायरेक्टर हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट टाइम, अभी मैंने कल या परसों एक वीडियो देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि भाई मैं एडवाइजर हूं। आज सुबह देखी थी मैंने एक वीडियो फेसबुक पे, वो कह रहे थे कि भाई मैं एक डायरेक्टर नहीं हूं, मैं भी इनके जैसे एडवाइजर हूं। आप गूगल तो हमने नहीं बनाया, जैसे वेबसाइट है मेरी वो तो मैंने बना रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है +Q VSI लिमिटेड, वो मैंने बनवाई है, मेरी पूरी डेकोरेशन उसमें होती है। भाई मेरा जो कुछ भी है मैं अपने तरीके से उसको डेकोरेट करवा सकता हूं।
उसको मैं लीगली भी नहीं मानता भाई लीगली है, वो तो हमारे अपनी पहचान के लिए हम वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन डायरेक्टर जो हैं गवर्नमेंट से ऑथोराइज होते हैं, उन पे उनकी वीडियो भी बनती है। तो आप गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, गूगल पे जाइए, प्लस की वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन को डालिए, वहां पे जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो सब निकल के सामने आ जाएंगे। कौन कब अपॉइंट हुआ वो भी डिटेल उसके अंदर डली हुई है। आज तक का जितनी रिपोर्ट है, हमारी ऑडिट भी ऑनलाइन है, बैलेंस शीट भी ऑनलाइन मिलेगी, आईटीआर भी ऑनलाइन मिलेगी। अब तीसरी सेशन चल रहा है, तीसरे सेशन का हमारा ऑडिट भी हो चुका है, बैलेंस शीट भी हो चुकी है और एनुअल रिपोर्ट भी बन चुकी है। आईटीआर हमारी पेंडिंग है अभी तक तीसरे सेशन का, और संस्था को 3 साल पूरे हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 को। तो सर जैसे ये विरोध के लिए वहाँ गए थे, तो सुमित्रा ने वीडियो के माध्यम से ये भी कहा था कि मैं तो एक एमडी नहीं हूँ, एडवाइजर बना रखी। तो आप ये लोग ये उठाएंगे क्या? हाँ। एक बार आप सामने लेके आए, डॉक्यूमेंट दे रहा हूं मैं आपको, एक बार उठा लो ना, बिल्कुल डॉक्यूमेंट निकालो। देखो जो सच है वो सच बताने के लिए सर मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत सारी बातें हो रही हैं, सुनील ने वो खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये बातें तब तक है सर जब तक आप लोग मुझसे बात कर रहे हो मैं सही हूं, आप दूसरे की सुनोगे तो वो सही है। जब तक आमने सामने नहीं होंगे तब तक हम ये बात क्लियर नहीं कर सकते। मेरी मतलब मीडिया को भी रिक्वेस्ट है कि सर प्लस टू के फ्रॉड बोलने से पहले एक बार फाउंडर से जरूर मिले, उसके बाद आगे अपनी जो भी न्यूज है वो छाप भी सकते हैं आप और चला भी सकते हैं। ये देखिए सर, आप कैमरे को आगे लेकर आइए सर। जैसे इसमें 5 डायरेक्टर्स की डिटेल है, 5 डायरेक्टर यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं सर, और तब जाके मतलब इसके अंदर आती है ये। यहां पे भी देखिए सर, ये मतलब इसमें मैं मुंबई गया था, मैं डोनेशन के लिए कंपनी में, ये 5 डायरेक्टर के द्वारा मुझे ऑथोराइज किया गया था कि भी आप डोनेशन कलेक्ट के लिए बाहर जा सकते हैं। ये कुछ हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं रसीद भाई, जैसे बाहर गए हुए हैं, कोई कंपनी अगर रिजेक्ट कर देती है एक्स्ट्रा है, उनमें भी सर 5 डायरेक्टर्स की डिटेल है इसके अंदर भी। अब तक का ब्यौरा ये है, और अब इसमें सर 6 डायरेक्टर हो गए हैं संस्था में। पहले मैं सिंगल ऑथोराइज था, अब 2 ऑथोराइज है, बैंक में भी 2 बंदों के सिग्नेचर होते हैं, तब जाके किसी भी दान को पब्लिक सेवा में लगाया जा सकता है बाई चेक के माध्यम से। अब तक जिन लोगों को प्लस टू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन का कोई चेक मिला हुआ है और उस पर सिंगल अगर ऑथोराइज सुनील कुमार के साइन है तो वो चेक नहीं लगेंगे। वो चेक तभी लगेंगे जब तक दूसरे ऑथोराइज के सिग्नेचर ना हो। जब उसके सिग्नेचर हो जाएंगे तब वो क्लियर होंगे, अन्यथा वो जीरो है। तो सर ये महिलाएं कह रही है वहाँ विरोध करने के लिए, तो पैसे सुमित्रा ने लिए थे, वो कहती है कि मैंने तो सुनील सर को दे दिए, तो अब तो सर वहाँ पर फ्रॉड कहाँ है सर? अब यहाँ पे देखिए सर, आप एक बात सोचिए सर, आप लोग मिनिमम 10th प्लस 2 से अब ही होंगे, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम उससे रिसीविंग तो लेंगे, अगर वैसे ही दे देंगे। किसी भी ऑफिस में जाते हैं, आप बैंक में जाते हो, बैंक में ऑप्शन होता है आप रसीद भरते हो, रसीद का एक टुकड़ा आपको मिलता है। ठीक ऐसे ही हमारे यहाँ भी रसीद का एक टुकड़ा जो भी बंदा ऑफिस में पैसा जमा कराता है उसको मिलता है। अगर मैडम ने हमारे पास संस्था में पैसा जमा करवाया है या नरवाना ब्रांच में अभिषेक जी, एक बार मैं चाहूंगा कि वहां की कलरक जो है वो आए हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी वही है, आप उनसे रूबरू हो जाएं एक बार। नरवाना ब्रांच के उस टाइम पे पहले ये राजौंद में काम करते थे मेरे पास, जैसे ही मैडम ने फ्रेंचाइजी लॉन्च करवाई उसके बाद अभिषेक जी को वहां पे रेफर कर दिया गया था, भाई आप अब नरवाना आपका नजदीक है, आप नरवाना में जाके बात कर सकते हैं। अब ये बताए, अभिषेक जी से बात कीजिए, क्या इनके द्वारा पैसा कभी जमा करवाया गया था क्या वहां पे? आप पीछे नमस्कार सभी को। हाँ जी सर। आप क्या पद था आपका, क्या काम? ब्रांच मैनेजर का पद था सर मेरा, जो कैसा था वो काउंट करके ऑफिस में जमा करवाना, उनके पास जमा करवाना, सुमित्रा मैडम के पास, ये काम था। तो जैसे सुमित्रा मैडम ने कहा कि वैसे सुनील सर को देते थे, तो क्या किसी प्रकार को रिसीविंग या वो? नहीं सर, यहाँ तक तो आए नहीं, पैसे वहीं रह जाते थे, सारा काम वहीं पे हैंडल करते थे वो, यहाँ तक तो भेजते नहीं थे कुछ। जब इतने लोग जुड़े लग रहे हैं फिर सर
एमडी ने तो एक्शन लेना चाहिए भाई, इतने लोग जुड़ने लगे तो पैसा कहाँ जा रहा है, उसके बारे में डिटेल तो आपका मांगने का। टाइम तो नहीं था ना सर, एक्शन तो तब लेते। ब्रांच भी तो कितनी थी सर, काम भी बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। तो सर काम तो बढ़ना ही है, धीरे धीरे ब्रांच भी तो बड़ी होती जा रही है। भाई सर देखो मैं बताता हूँ, जहां तक हमारे पास से कॉपी जाने का मिशन होता है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये कॉपी है नरवाना ब्रांच से सर, आप लोग पूरा फोकस कीजिए। और +Q को सर मतलब वो बना दिया, इशू बना के मतलब वो किया जा रहा है। ये है सर ओरिजिनल अच्छा, यानी यहाँ पासबुक। इसमें भी डुप्लीकेट किया देखो ना सर है कि नहीं है, एक बार मैच तो कर लो। बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ है बिल्कुल। तो आप देखिए ये ओरिजिनल है। जिन लोगों के पास ये क्या हुआ, जैसे मतलब ऑथोराइज थे वहां पे, एक ही हमारी प्रेस है, +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की एक ही प्रेस है, जहां से डोनेशन स्लिप या दान की कोई भी रसीद है या ये पासबुक है, डोनेशन पासबुक, जिसके माध्यम से बंदा अपनी हेल्प जितनी भी उसको चाहिए, इसके अंदर लिखी हुई है भाई संस्था कहां तक बंदों को सपोर्ट कर सकती है, संस्था से कहां आकर मतलब। देखो सर अगर मान लो हम लोग फ्रॉड है, 11 अगस्त 2018 में सर संस्था लॉन्च हुई, क्या कोई भी फ्रॉड काम 4 साल लगातार चल सकता है? आप लोग बोलिए, अगर मतलब अगर मानते हैं आप लोग भी हाँ चल सकता है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि हम लोग फ्रॉड है। +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में एक ही काम गलत हुआ है सर, उसको मैं मानता हूं कि वो गलत हुआ है, वो है लोगों तक रोजगार पहुंचाना। बाकी सुविधाएं तो सबको टाइम टू टाइम मिल रही थी। जो रोजगार जब से लॉन्च किया मैंने 14 अप्रैल 2022 में, मैंने संस्था में ये चाहा था कि जो महिलाएं जिनके पास रोजगार नहीं है वो महिलाएं घर बैठ के आराम से काम कर सकें। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वो महिलाएं काम करें मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ देर वो आराम कर लें भाई, जैसे भी भजन कीर्तन करें तो भी उनको 7,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। मैंने ये काम चलाया 6 महीने, यानी 14 अप्रैल 2022 में मैंने काम लॉन्च किया और 22 अक्टूबर 2022 में मैंने इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि जितना हम लोग चाहते थे लोगों से कोऑपरेट, लोगों के द्वारा डोनेशन जितना हम लोग चाहते थे उतना संस्था को नहीं मिला। संस्था उसमें बहुत बहुत ज्यादा लॉस में चलेगी। एक बार मैंने दीपावली के उपलक्ष्य में सभी एडवाइजर को, चाहे वो नरवाना ब्रांच का है, चाहे वो सफीदों का है, चाहे वो असंध का है, चाहे वो बबैन का है, चाहे वो गीड़ ब्रांच का है, यानी हमारी जितनी भी टोटल ब्रांचेस थी मैंने सबको एक जगह पे एकत्रित किया, क्योंकि मैं सर बहुत ज्यादा टूट चुका था मार्केट से, लोगों से पैसे उठाकर, कभी किसी से 2 लाख उठा रहा हूं, कभी किसी को 3 लाख, क्योंकि यही एक था भाई संस्था जब तक 3 साल पुरानी ना हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ITR वगैरह भरती हैं वो डोनेशन तभी करती है जब संस्था 3 साल पुरानी हो। मैं सोच रहा था कि संस्था वहां तक चली जाए, तब तो मैंने मिनिमम 84 लाख रुपया मैंने मार्केट से उधार